हाँ, राम राम, नमस्कार। आज राजस्थान जीके में अपना टॉपिक है राजस्थान के नृत्य। राजस्थान के नृत्य, राजस्थान के लोकगीत अपने पूरे हो गए थे। ये आज के पेपर में और ये लिख रखा है कि जुलाई माह में राजस्थान पुलिस की परीक्षा संभव। तो राजस्थान पुलिस से संबंधित पहले भी मैंने कई वीडियो जल्दी जल्दी भी अपलोड किए हैं। ये राजस्थान पुलिस के लिए क्रैश कोर्स रामबाण साबित होगा। इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न आएगा। तो देखो, राजस्थान के नृत्य, नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले नृत्य के प्रकार, नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। ये शास्त्रीय नृत्य कौन से होते हैं? शास्त्रीय नृत्य ये वो होते हैं जो सामवेद में बताए, संगीत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है सामवेद, यानी जो नियमों के हिसाब से चलते हैं, व्याकरण पर आधारित है। शास्त्रीय नृत्य नियमावली पर आधारित, नियमावली पर आधारित वो शास्त्रीय नृत्य। दूसरा लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोक नृत्य वो हैं जो लोगों द्वारा उमंग में और उमंग के अंदर नाचना, हाथ पैर बिना किसी नियमों के लाना, वो नृत्य क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों पढ़ेंगे अलग अलग, शास्त्रीय और लोक नृत्य। सबसे पहले इनसे संबंधित दाएं बाएं के जो प्रश्न है वो, राजस्थान का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? पहला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। तो राजस्थान का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है कथक। राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य है शास्त्रीय नृत्य कथक। और कथक का संबंध राजस्थान में कौन से घराने से है? तो इसका उत्तर होगा जयपुर। राजस्थान का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कथक, और कथक का संबंध किस घराने से है? इसका संबंध जयपुर घराने से है। ये जयपुर घराने से संबंधित है। फिर देखो इसके बाद में अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कथक नर्तक कौन है? प्रसिद्ध कथक नर्तक, राजस्थान में प्रसिद्ध कथक नर्तक कौन है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, प्रश्न कई बार इस तरह से पूछते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? इसका संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से है। कथक नृत्य है। अब देखो अगला प्रश्न, इस कथक शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन थे? तो कथक शास्त्रीय नृत्य के जनक थे बानूजी महाराज। कथक शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन माने जाते हैं? बानूजी महाराज। बानूजी महाराज कथक शास्त्रीय नृत्य के जनक माने जाते हैं। तो नृत्य दो प्रकार के, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक का संबंध किस घराने से है? जयपुर घराने से है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध कथक नर्तक कौन? बिरजू महाराज। और जयपुर घराने या कथक नृत्य के जनक कौन माने जाते हैं? बानूजी महाराज माने जाते हैं। अब कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं कि ये किस राज्य का नृत्य है, ये किस राज्य का नृत्य है। उससे पहले ये कथक का आधुनिक घराना, कथक का आधुनिक घराना, तो कथक का आधुनिक घराना माना जाता है लखनऊ। कथक का आधुनिक घराना ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ, लखनऊ जो गोमती नदी पर है उत्तर प्रदेश में। कथक का आधुनिक घराना कौन सा माना जाता है? लखनऊ। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं कई बार कि ये किस राज्य का नृत्य है, ये किस राज्य का है। 2000 प्रश्न नॉर्मल से
ये कथकली शास्त्रीय नृत्य, ये कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु। कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु। कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु। ठीक है। अब देखो ये कथकली केरल का, कथकली कहाँ का है? केरल का। और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का। भरतनाट्यम ये किसका है? तमिलनाडु का। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। और ये राजस्थान का ये था कथक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक कौन है? बानूजी महाराज। और कथकली, ये कथकली का है केरल का। भरतनाट्यम का है तमिलनाडु का। इसके अलावा ये छाऊ, ये यहां पर उड़ीसा है। और छाऊ का नृत्य कई बार पूछते हैं, उड़ीसा का। फिर बिहू ये का है? असम का। बिहू नृत्य का है? असम का। गरबा ये कहाँ है? गुजरात का है। गरबा गुजरात का। तो कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, छाऊ उड़ीसा का, बिहू असम का, और गरबा का शास्त्रीय नृत्य गुजरात का है। इस तरह से ये कई बार राज्यों से संबंधित पूछ लेते हैं। अब देखो राजस्थान के लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान के लोक नृत्यों को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 1 नंबर मांगलिक नृत्य। मांगलिक नृत्य वो होते हैं जो शुभ अवसर के ऊपर किए जाते हैं, विवाह, शादी, पुत्र जन्म, शुभ अवसर के ऊपर किए जाते हैं, मांगलिक नृत्य। दूसरे जनजातियों के नृत्य, जनजातियों के नृत्य, अनुसूचित जनजातियों के नृत्य, भील, मीणा, ग्रासिया, इन पिछड़ी जातियों के नृत्य। तीसरा क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य, ये क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन से होते हैं? जो क्षेत्र विशेष के अंदर प्रचलित होते हैं, वो क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं जो क्षेत्र विशेष के अंदर प्रचलित होते हैं। जैसे शेखावाटी का, कोई गई का, कोई जयपुर का प्रसिद्ध, इस तरह के राजस्थान के लोक नृत्यों को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो सबसे पहले नंबर 1, ये राजस्थान के मांगलिक नृत्य। राजस्थान के मांगलिक नृत्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नंबर 1 घूमर, जो नृत्यों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घूमर। मांगलिक नृत्यों में सबसे पहले घूमर। पहला क्वेश्चन, इसका घूमर का उपनाम। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा या राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, यानी राजस्थान के नृत्यों में सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए राजस्थान के नृत्यों की आत्मा या राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? घूमर को। दूसरा, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है घूम शब्द से। घूम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी? घूमर की। अब घूम का अर्थ क्या है? लहंगे का घेर। लहंगे का घेर। घूम का अर्थ क्या है? लहंगे का घेर। घूमर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? घूम से, जिसका अर्थ क्या है? लहंगे का घेर।
लहंगे का घेर, और लहंगे के घेर में इस तरह से घूमा जाता है और इस तरह से घूम घूम के किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, घूमर। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, गुम से, जिसका अर्थ क्या है, लहंगे का घेर। ठीक है, और अगला इसके ऊपर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर, राजस्थान का राज्य नृत्य। अब देखो ये महिला प्रधान नृत्य है और किस त्योहार के ऊपर किया जाता है, गणगौर त्योहार के ऊपर। तो इसके ऊपर अगला प्रश्न, महिला प्रधान, महिला प्रधान जो गणगौर त्योहार पर किया जाता है, ये महिला प्रधान नृत्य है घूमर, जो किस त्योहार के ऊपर किया जाता है, गणगौर त्योहार के ऊपर किया जाता है, विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। जब बालिकाएं इसको करती हैं तो ये झुमरियो कहलाता है, झुमरियो, यानी महिला प्रधान नृत्य है ये, विवाहित महिलाएं इसको करती हैं, और जब बालिकाएं इसको करती हैं, अविवाहित बालिकाएं करती हैं घूमर को, तो ये क्या कहलाता है, झुमरियो कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये रजवाड़ी और सामंती लोक नृत्य है, यानी राजा महाराजाओं के रजवाड़ों के अंदर ये किया जाता था, रजवाड़ी एवं सामंती लोक नृत्य है, रजवाड़ी एवं सामंती लोक नृत्य है कौन सा, घूमर। रजवाड़ी एवं सामंती लोक नृत्य है। अब इस नृत्य के दौरान गाया जाने वाला जो गीत होता है वो किसके ऊपर आधारित होता है, घूमर नृत्य करते समय इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान यानी घूमर नृत्य के दौरान गाया जाने वाला गीत जलधर सारंग, गाए जाने वाला गीत किसके ऊपर आधारित होता है, जलधर सारंग पर आधारित होता है। नृत्य के दौरान गाया जाने वाला गीत, घूमर नृत्य के दौरान गाया जाने वाला गीत किसके ऊपर आधारित होता है, जलधर सारंग के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, ये घूमर। तो घूमर के ऊपर क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, ये घूम शब्द से बना है जिसका अर्थ लहंगे का घेर। राजस्थान का राज्य नृत्य भी कौन सा है, घूमर। महिला प्रधान जो गणगौर के ऊपर किया, त्योहार के ऊपर किया जाता है, बालिकाओं द्वारा करने पर क्या कहलाता है, झुमरियो कहलाता है। रजवाड़ी और सामंती लोक नृत्य है, और ये नृत्य के दौरान गाया जाने वाला गीत किसके ऊपर आधारित होता है, जलधर सारंग के ऊपर आधारित होता है। मांगलिक नृत्यों में अब नंबर 2, ढोल नृत्य। मांगलिक नृत्यों में अब नंबर 2, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य देखो, ये ढोल नृत्य अपने राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां का, जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य पहला क्वेश्चन, ये प्रसिद्ध कहां का है, जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, और जालोर के बाद में फिर सिवाना, सिवाना है कहां पर, बाड़मेर में सिवाना दुर्ग, जिसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। ये जालोर और सिवाना का प्रसिद्ध है कौन सा नृत्य, ढोल नृत्य। किया कब जाता है, विवाह के अवसर पर सांवलिया संप्रदाय में। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर सांवलिया संप्रदाय में। विवाह के अवसर पर सांवलिया संप्रदाय में। तो विवाह के अवसर पर सांवलिया संप्रदाय में कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य, ढोल नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी पुरुष इसको करते हैं, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य पुरुष प्रधान या महिला प्रधान, पुरुष प्रधान नृत्य है।
फिर इसके ऊपर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ढोल इसके अंदर कौन सी शैली में बजाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ढोल बजाने की शैली, ढोल बजाने की शैली यानी ढोल कौन सी शैली में बजाया जाता है? तो थक्कन या थाकना शैली, एक विशिष्ट शैली होती है थक्कन या थाकना शैली। ढोल नृत्य में ढोल किस शैली में बजाया जाता है? थक्कन या थाकना शैली में बजाया जाता है। अब इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय मारवाड़ के जयनारायण व्यास को है। प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का, एक बार चला, प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास। ढोल नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध है, सिवाना बाड़मेर का भी प्रसिद्ध है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? जयनारायण व्यास को है। ठीक है, फिर देखो नृत्य शुरू होने से पहले ढोल का मुखिया ढोल को थाकना शैली में बजाता है। यानी इसमें के अंदर क्या किया जाता है? नृत्य शुरू करने से पहले जो ढोल बजाने वाला होता है वो ढोल को थाकना शैली में बजाता है। फिर थाकना समाप्त होते ही कुछ नर्तक अपने मुंह में तलवार, कुछ नर्तक रुमाल बांधकर और लटकाकर इस तरह से नृत्य करते हैं। तो ये नृत्य किस प्रकार से होता है? ढोल नृत्य। इसमें पहले ढोल बजाने वाला ढोल को थाकना शैली में बजाता है, फिर वो रुक जाता है। उसके बाद में नाचने वाले कुछ नर्तक मुंह में तलवार लेते हैं, कुछ भुजाओं के ऊपर ये रुमाल बांधते हैं और इस तरह से रुमाल बांधते हैं, कुछ रुमालों को इस तरह से लटकाते हैं और फिर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। यानी शुरुआत में ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है, यानी नृत्य शुरू होने से पहले ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। फिर कुछ नर्तक मुंह में तलवार लेते हैं, कुछ अपनी भुजाओं के ऊपर ये रुमाल बांधते हैं और फिर बाद में ये नृत्य हाथों में डंडियां लेकर के ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? ये ढोल नृत्य। तो ढोल नृत्य के ऊपर दो प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ढोल कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में। प्रसिद्ध कहाँ का है? जालोर सिवाना का ये नृत्य प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके ऊपर ये किया जाता है कि ये किया कब जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर, और पुरुष प्रधान है या महिला प्रधान? तो ढोल नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। फिर इसके बाद में देखो नंबर 3 मांगलिक नृत्यों में गुड़ला नृत्य। नंबर 3 मांगलिक नृत्यों में नंबर 3 गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य ये अपने राजस्थान के अंदर गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध कहां का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध गुड़ला नृत्य राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां का है? तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ किसे कहते हैं? जोधपुर रियासत यानी जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। और किया किसके द्वारा जाता है? महिलाओं द्वारा और शीतलाष्टमी त्योहार के ऊपर महिलाओं द्वारा किया जाता है। किया कब जाता है? शीतलाष्टमी के ऊपर, यानी शीतलाष्टमी त्योहार के ऊपर। इस दिन शीतलाष्टमी के दिन ये नृत्य करने वाली महिलाएं व्रत रखती हैं, और जो महिलाएं शीतलाष्टमी का व्रत रखती हैं उनको क्या कहते हैं? तिजनिया। तो शीतलाष्टमी का
व्रत रखने वाली महिलाएं क्या कहलाती हैं? तीजड़ियां। शीतलाष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाएं क्या कहलाती हैं? तीजड़ियां। और वो नृत्य करती हैं। ठीक है, अब देखो इस नृत्य से संबंधित एक कथा जुड़ी हुई है। जोधपुर का एक नरेश था राव सातल। जोधपुर का नरेश था राव सातल। उसकी याद में ये उससे संबंधित याद में किया जाता है। जोधपुर का नरेश था राव सातल। ये जोधपुर है और इसका था शासक था राव सातल। अब देखो क्या हुआ, जिसमें अजमेर के सामंत मल्लू खां के अजमेर ये है और अजमेर का सामंत था मल्लू खां। ये अजमेर का सामंत था और इसका सेनापति था गुड़ले खां। इसका सेनापति था गुड़ले खां को मारकर, गुड़ले खां को मारकर 140 तीजड़ियों को छुड़ाया था और राव सातल ये खुद भी मारा गया था। राव सातल देखो, अजमेर का सामंत था मल्लू खां, इसका सेनापति था गुड़ले खां। इस गुड़ले खां ने 140 तीजड़ियां गोत्र की महिलाओं को बंदी बना रखा था, यानी गुलाम बना रखा था। फिर मारवाड़ के राव सातल ने इनके साथ, गुड़ले खां के साथ लड़ाई करके इन 140 तीजड़ियों को छुड़ाया था। और छुड़ाया था ये राव सातल खुद भी मारा गया इसकी स्मृति में। और ये नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। तो गुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध और महिलाओं द्वारा शीतलाष्टमी के ऊपर किया जाता है। शीतलाष्टमी के ऊपर व्रत रखने वाली महिलाएं क्या कहलाती हैं? तीजड़ियां कहलाती हैं। तीजड़ियां कहलाती हैं। क्या कथा जुड़ी हुई है? अजमेर का सामंत था मल्लू खां। मल्लू खां का सेनापति गुड़ले खां। गुड़ले खां ने 140 तीजड़ियों को बंदी बना रखा था। राव सातल, मारवाड़ के राव सातल ने उनके साथ युद्ध करके उनको छुड़वाया था और ये राव सातल खुद भी मारा जाता है। तो मारवाड़ के अंदर कैसे क्या किया जाता है? ये महिलाएं जो व्रत रखती हैं तीजड़ियां, वो सिर के ऊपर मटका रखती हैं और उसमें जलता हुआ दीपक रखती हैं। मटके के अंदर जलता हुआ दीपक रखती हैं और ये समूह के अंदर गलियों में नृत्य करने लगती हैं और गांव-गांव, गली-गली में, घर-घर से तेल मांगती हैं और वो तेल फिर उस जलते हुए दीपक के अंदर डाला जाता है। नृत्य खत्म करते समय अंत में वो मटके किसी तालाब के अंदर विसर्जित कर दिए जाते हैं। इस तरह से ये गुड़ला नृत्य किया जाता है। ठीक है, और गुड़ला नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको है? कोमल कोठारी। प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको है? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी जिसने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। रूपायन संस्थान, और रूपायन संस्थान है कहां पर? बोरुंदा है कहां पर? जोधपुर में है। तो इस तरह से गुड़ला नृत्य से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं? प्रसिद्ध मारवाड़ का किया कब जाता है? शीतलाष्टमी पर। किसकी याद में? राव सातल की याद में। राव सातल मारवाड़ का था। ठीक है, अब देखो शीतलाष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं क्या कहलाती हैं? तीजड़ियां कहलाती हैं। तीजड़ियां कहलाती हैं क्योंकि राव सातल था जो यहाँ जोधपुर का, उसने 140 तीजड़ियों को मुक्त करवाया था। अजमेर के सामंत मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां के साथ युद्ध करके। अब देखो खारी नृत्य। खारी नृत्य के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? ये प्रसिद्ध का है खारी नृत्य। पहला क्वेश्चन, अलवर का प्रसिद्ध है। और खारी किसे कहते हैं? खारी
खारी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं वधु की या दुल्हन की संदूक। खारी कहते हैं दुल्हन की संदूक को कहते हैं, ठीक है, दुल्हन के कपड़ों की संदूक को खारी कहते हैं। और अलवर में ये पुत्री विदाई के ऊपर, अलवर में पुत्री विदाई पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? खारी नृत्य। तो खारी नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का? अलवर का प्रसिद्ध है। खारी नृत्य प्रसिद्ध कहां का? अलवर का प्रसिद्ध है। खारी किसे कहते हैं? दुल्हन की संदूक को खारी कहते हैं। अलवर में पुत्री विदाई पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खारी नृत्य किया जाता है। अब देखो इसके बाद में अगला कच्ची घोड़ी। अगला नृत्य मांगलिक नृत्य कच्ची घोड़ी। ये कच्ची घोड़ी प्रसिद्ध कहां का है? शेखावाटी और नागौर का प्रसिद्ध है। शेखावाटी और नागौर का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी चूरू झुन्नू सीकर, ये शेखावाटी और ये नागौर। तो कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां का है? शेखावाटी और नागौर का प्रसिद्ध है। इसमें क्या किया जाता है? नाचने वाले पुरुष नर्तक और ये इस पीठ के अंदर नीचे काठ की घोड़ी पहन लेते हैं, इस तरह से जैसे घोड़ी के समान दिखाई देती हो, और रंग बिरंगे कपड़ों से उसको सजा लेते हैं। फिर नृत्य करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घोड़ी नाच रही हो, इसलिए इसको कच्ची घोड़ी कहते हैं। काठ की घोड़ी, घोड़ी पीठ के अंदर बांधी जाती है, आगे उसका मुंह होता है, दूसरे को ऐसे लगता है जैसे कोई घोड़ी हो, और उसको फिर सुंदर कपड़ों से सजा दिया जाता है। तो इसलिए काठ की घोड़ी होने के कारण से इसको कच्ची घोड़ी कहते हैं। तो कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध कहां है? शेखावाटी और नागौर का प्रसिद्ध है अपने राजस्थान के अंदर। फिर देखो इसके ऊपर दूसरा प्रश्न ये बनता है, ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा? कच्ची घोड़ी। कुछ नृत्य तो ऐसे होते हैं जो व्यवसायिक यानी जिनमें पैसे नहीं लिए जाते, कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जिनमें पैसे लिए जाते हैं। तो ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है। विवाह अवसर पर किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी। फिर देखो झूमर, अगला मांगलिक नृत्य झूमर। एक तो था घूमर, राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा जिसको कहते हैं। एक झूमर, झूमर ये आड़ोती चित्र है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये आड़ोती। आड़ोती क्षेत्र के अंदर किया जाता है। आड़ोती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसरों व त्योहारों पर किया जाता है, जिसमें डांडियों की सहायता से गोलाकार नृत्य किया जाता है। यानी इस आड़ोती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिनके हाथ में इस तरह से डांडियां होती हैं और वो गोलाकार घेरे में होती हैं। डांडियों को आपस में टकराती हैं, फिर पीछे हटती हैं, आपस में टकराती हैं, फिर पीछे हटती हैं। तो झूमर नृत्य राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? आड़ोती। कहां पर किया जाता है? आड़ोती क्षेत्र में। तो आड़ोती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसरों व त्योहारों पर झूमर नृत्य। आड़ोती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसरों व त्योहारों के ऊपर, आड़ोती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों व त्योहारों पर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य जिसमें डांडियों की सहायता से, डांडियों
की यानी छोटी लकड़ी की जिसमें डांडियों की सहायता से गोलाकार नृत्य किया जाता है या गोलाकार घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। अब देखो गुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध, मारवाड़ के राव सातर की स्मृति में शीतलाष्टमी पर किया जाता है। और शीतलाष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाएं क्या कहलाती हैं? तीजड़ियां। और कोमल कोठारी को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है। खारी नृत्य अलवर का प्रसिद्ध, खारी वधु के कपड़ों के संदूक को कहते हैं और पुत्री के विदाई के ऊपर अलवर में किया जाता है खारी नृत्य। कच्ची घोड़ी शेखावाटी और नागौर का प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है झूमर। आड़ोती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा त्योहारों एवं मांगलिक अवसरों के ऊपर डांडियों की सहायता से गोल घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य।